वेल गाइस, आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी ना कि अगर हमें जिस नदी में कूदना है उसकी गहराई हमें पता होनी चाहिए, उस हिसाब से हम तैयारी करके उस नदी में कूद पाए। सेम इसी प्रकार से नीट का एग्जाम भी है। अगर हमें नीट के एग्जाम की पूरी गहराई नहीं पता होगा और हम सीधा इस एग्जाम में अगर कूदेंगे तो हम निश्चय है कि हम डूबेंगे ही डूबेंगे जी। ये वीडियो डेडिकेटिवली उस चीज के लिए बनाया गया है कि अभी आपकी प्रिपरेशन क्या चल रही है और आपकी प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट किया जाए कि जो आपके मॉक नंबर में कितने नंबर बन रहे हैं, क्या आप लोग इस रेंज में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, कितने नंबर पर और मुझे काम करना पड़ेगा सो दैट कि मैं एक अच्छे स्कोर, सेफ स्कोर गेन कर पाऊं और 2023 में मैं मेडिकल कॉलेज को इंश्योर कर पाऊं जी। अब ये जो वीडियो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला, यहां पर हम सच्चाई एकदम रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों किसी किसी ईयर में कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है और किसी किसी ईयर में कंपटीशन कम हो जाता है, और कौन कौन सी फैक्टर वेरी करती है आपके कट ऑफ मार्क्स को जी। और क्या आपके स्कोर्स जो अभी आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, क्या वो इस स्कोर के हिसाब से आ रहे हैं कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ सर मेरे इतने स्कोर आ रहे हैं और मैं मेडिकल कॉलेज को गेन कर पाऊंगा जी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आइए हम लोग इस वीडियो को हमारे शुरू करते हैं। सर सबसे पहली बात है कि सर कट ऑफ के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये फैक्टर्स आपके कट ऑफ को डिसाइड करते हैं जब भी, हर साल जब भी नीट का एग्जाम होता है। सबसे पहला फैक्टर होता है मुन्ना मेरे पास क्या जी, नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड, कि कितने बच्चे नीट एग्जाम में बैठे हैं। 2021 में अगर हम देखेंगे तो 15 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। 2022 में यही आंकड़ा बढ़ के 13 लाख, 18 लाख, 18.5 लाख के करीब हो गया था, और यह आंकड़ा 2023 में 20 लाख को टच करने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि रिगरसली यहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं। द रीजन इज व्हाट कि कोविड के बाद हर एक फैमिली चाहती है कि हमारे घर में एक डॉक्टर होना बहुत जरूरी है। तो एक फैमिली का प्रेशर भी है और बहुत सारे बच्चों का एक इनर विलिंगनेस भी है कि हमें डॉक्टर बनना है और सोसाइटी को सर्व करना है जी सर। इसके वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हर साल बढ़ रहे हैं। दूसरी बात आती है सर टोटल नंबर ऑफ सीट्स। अब देखो टोटल सीट जो है मेरे पास वो है 91,000 के करीब, मेरे पास 92,000 के करीब मेरे पास टोटल मेडिकल कॉलेज की सीट्स अवेलेबल है, मेडिकल सीट्स अवेलेबल है। इसमें से गवर्नमेंट में सिर्फ मेरे पास 48,000 है और 44,000 तो मेरे प्राइवेट में। ओके, प्राइवेट पे हमारे 44,000 हैं। हम लोग प्राइवेट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं यार, है ना, हमको तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए टाइम पे वही बहुत बड़ी बात होती है। तो हम बात करेंगे सर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, 48,000 सीट्स हमारे लिए अवेलेबल है। अब देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है ना कि और कुछ पैरामीटर्स है जो कि आपके मेडिकल सीट्स को डिफाइन करती हैं। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक प्रस्ताव पारित किया है क्या, कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। अब ये इन्होंने पारित तो कर दिया, अभी कब तक आपके एक्शन में, अमल में आता है, अब वो देखने वाली बात है जी। थर्ड फैक्टर जो मैटर करता है वो होता है मेरे पास डिफिकल्टी ऑफ एग्जाम पेपर्स। आपको पता होगा तो 2019, 20 और 21 बैक टू बैक क्या हो रहा था जी, 720, 720, 720। इससे कहीं ना कहीं एक मेडिकल फ्रेटर्निटी को ये लग रहा था कि पेपर आसान आने की वजह से और एम्स को नीट के अंदर मर्ज कर दिया गया था जी। और 21 में हमारे बहुत सारे दीदी भैया और टीचर्स ने ये बात कह दी थी कि इस 21 चैप्टर को पढ़ लो बायोलॉजी में, तुम्हारे 340 नंबर आ जाएंगे। लेकिन 2022 ने इसको एकदम डिस्प्रूव कर दिया। 2022 के पेपर से सबसे बड़ी सिखलाई क्या मिलती है, हमें एनसीईआरटी की हर एक चैप्टर पढ़नी है, हर एक लाइन पढ़नी है और चीजों को अलग एक्सटेंट पे समझना है। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल भी बहुत ही मैटर करता है। तो 2022 में अगर आपने देखा होगा तो 715 एक हाईएस्ट स्कोर था जी। इसके बाद मैटर करता है सर टाइम फॉर प्रिपरेशन। तो ये माना जा रहा है, बहुत सारे एक्सपर्ट से ये बात हो रही थी कि 23 का पेपर आसान आ सकता है। इसका रीजन क्या है ना, टाइम फॉर प्रिपरेशन। क्योंकि आपको याद होगा 2022 का पेपर 17 जुलाई को हुआ था जी, है ना, 17 जुलाई को हुआ था जी, और 23 का पेपर 7 मई को है। मतलब कहीं ना कहीं 1 महीना कम आपको समय मिल रहा है आपके नीट के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जी। तो एक्सपर्ट से अब हम भी बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पेपर में डिलाई हो सकती है, बट हमारी प्रिपरेशन होप फॉर द बेस्ट होना चाहिए जी, एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट होना चाहिए। हमको वर्स्ट कंडीशन के लिए प्रिपेयर करना और होप करना है भाई बेस्ट चीजों के लिए जी। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो 2022 हमारे लिए और बहुत इंपॉर्टेंट रह चुका है। बड़ी बड़ी हमें मैसेज दे दिया है जी, समय कम है तो हमें बहुत ज्यादा रिगरस हमें मेहनत करना पड़ेगा जी। अब थोड़ा नजर मार लेते हैं ना कट ऑफ की और जी। 2022 की जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जो कट ऑफ हुई थी वो ये इस प्रकार से हुई थी कि जो मेरे पास क्या कहते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 596 नंबर पर आपको सीट्स अलॉट कर दी गई थी जी। 596, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। ठीक है, उसके बाद ओबीसी पर 596 हो गया था जी, ईडब्ल्यूएस 595, एससी और एसटी में 454 और 23 नंबर। ये लास्ट राउंड, ठीक है, ये नंबर्स आपको मैटर वेरी नहीं करेगा, ये हो गया जो होना था।
मैटर ये करता है मुन्ना, ये जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है कि 2023 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है और आपकी अभी मॉक में क्या नंबर आ रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करने वाला हूं कि आपको और कितने नंबर के लिए मेहनत करना है जी। देखिए ये एक्सपेक्टेड ये माना जा रहा है कि आपका जो जनरल कैटेगरी है 585 से लेके 590 ये लास्ट राउंड के लिए, अगर आपका नंबर 590 के करीब में आ रहा है तो आप मेहनत कीजिए +-30, मतलब आपको मेहनत करके 650 पर उस आंकड़े को लेकर जाना है, किसी भी हालत में लेकर जाना। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आप चाहते हो कि मुझे एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले, क्योंकि देखो 600 नंबर पे भी मिल जाएगा, 605 नंबर पे भी मिल जाएगा सेकंड राउंड तक, लेकिन हमें ज्यादा अच्छे से मेहनत करके 630 एटलीस्ट हमको लाना है जी। ओबीसी 584, देखो नाम के लिए अभी जनरल और ओबीसी रह गया है, सिर्फ नाम के लिए 1-2 मार्क्स का फर्क है। ओबीसी वालों को भी दबा के मेहनत, देखो सभी कैटेगरी वालों को दबा के मेहनत करना है। आज हर एक कैटेगरी के बच्चे चाहते हैं कि भैया हमको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, हमें एक अच्छा इंसान बनना है जी। तो हर एक कैटेगरी में कंपटीशन हो गया भाई, नाम के लिए कैटेगरीज बना दी गई हैं अब तो, ठीक है। हर एक कैटेगरी में भी कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है जी, ठीक है। तो अगर आपके नंबर इसके रेंज में आ रहे हैं क्या, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर इसके रेंज में आ रहे हैं तो मैं आपको पर्सनली मैं कमेंट करने वाला हूं आपके हर एक कमेंट पर कि आपको और कितना मेहनत करना पड़ेगा कि आप लोग इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर लो। ये बॉर्डर लाइन है, दिस इज द बॉर्डर लाइन, कि इतना तो आपको आना ही चाहिए, इससे ऊपर अभी आपको लाना है। अगर इस बच्चे का 550 नंबर आ रहा है भाई, तुम दिन रात एक कर दो, सब कुछ छोड़ के टारगेट करो कि मेरे को 630 ऑन एन एवरेज मेरे जो स्पीड होनी चाहिए मॉक की, हर एक मॉक में 630 नंबर आने चाहिए कि नीट एग्जाम में मैं कम से कम 620 से तो 640 में ला पाऊं, ठीक है। इस चीज को आप लोग फॉलो कीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या कि हम लोग आप लोग के लिए एनसीईआरटी निचोड़ लेकर आए हैं फॉर फिजिक्स, फॉर केमिस्ट्री, फॉर बायोलॉजी। एनसीईआरटी लाइन वाइज एमसीक्यूज बनाई गई है। अब टेलीग्राम पर जाइए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए अनमोल शर्मा लाइव, कोई पैसा नहीं लग रहा है, सर्च कीजिए, तभी आप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। पहले फाइल सेक्शन में जाइएगा और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके ना देखिए सारे चैप्टर के एनसीईआरटी निचोड़ वहां पे अवेलेबल करवा दिए गए, जो कि आपके नीट के प्रिपरेशन को बहुत बूस्ट करेगा। एक एक चैप्टर से 200-200 क्वेश्चन, 300-300 क्वेश्चन वहां पे डाले गए हैं जी। प्लीज इसको यूज कीजिए, किसी बहकावे में मत आइए। ये एक बॉर्डर स्कोर है, ये बॉर्डर स्कोर है कि आपके नंबर इस रेंज के आसपास अगर आ रहे हैं तो आपको और मेहनत करके इस चीज को और पंप करना है जी। मैं ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे अच्छे स्कोर करें, तुमको भरमाया ना जाए, तुम बहक जाते हो जी। देखो आपको ही पता है कि नीट 6 महीने में क्रैक नहीं हो सकता, दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। वो बातें ठीक है, मतलब वो 100 में से 99 तो फेल हो जाएंगे, 1% का रिजल्ट आता है और हम उस 1% को प्रूव करने के चक्कर में 99% वालों को कुएं में डाल देते हैं जी। मैं ये बिल्कुल नहीं कर, जो सत्य है वो सत्य है। तो अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं और मेहनत कीजिए और इससे ऊपर जाइए, और कुछ भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में करो यार, मैं मेरी टीम आपके लिए खड़ी है यार, है ना। आज तक आप लोगों ने ये सुना है ना कि ये लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस भी अगर आप देखोगे ना तो मैं प्रैक्टिकल बंदा हूं, जो मेरे से नहीं होगा ना मैं सीधा हाथ खड़ा करूंगा कि भैया मेरे से नहीं होगा, ये जो होगा ना तो उसको जी जान लगा के पूरा किया जाएगा जी। जैसे एनसीईआरटी निचोड़ 2.0 हम लोगों ने बनाया, जी जान लगा के बनाया। अब ये आपकी बारी है कि आप लोग कितना अच्छे से कर रहे हो यार। लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि बाप धूप में चलता और माँ तवे पे चलते, तब जाके एक बच्चे की परवरिश होती है जी। तो उस दिन को याद करो, उस मेहनत को याद करो और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप करो। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।